आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका प्यारा अमित, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। हम सब्जेक्ट पर बात करेंगे और सब्जेक्ट पे देखेंगे सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हिंदी होता है तुम्हारी कर्ता। नाम से ही पतों पर लिया है हमें कि करने वाला कौन होता है, तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। ठीक है, कि कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। कार्य चाहे अच्छा हो सकता है चाहे बुरा हो सकता है, कोई भी कार्य। ठीक है, जो करेगा वो कौन होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे वह वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखो, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे बताई जा रही है कि जो ही है वो क्या लिख रहा है, पत्र। तो जो पत्र लिखने को काम कौन कर रहा है, ही। इसी ने तो लिखो यहाँ पे पत्र, तो हम कह सकते हैं ही तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसने क्या करो है कि एक पत्र लिखो है, इसीलिए ये कौन है तुम्हारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की श्रेणी में आओ। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखो, वे वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो यहाँ पे इसे जब बनाएंगे सेंटेंस है तो दे प्ले। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा दे है वो क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो खेलने को काम कर रखा है वो तुम्हारे दे कर रहा है, इसीलिए वो तो तुम्हारा सब्जेक्ट है। जो कोई भी काम कर रहा है वो कौन होगा, तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी खेलने का काम कौन कर रहा है, दे, इसीलिए ये क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट। वैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है। तो जब बनाएंगे जब, तो राधा डांसेस। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राधा भी कौन है, तुम्हारा सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि राधा ही तो यहाँ पे नाचने को काम कर रही है। जब नाचने को काम कर रही है तो राधा भी कौन है, तुम्हारी सब्जेक्ट। वैसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे वह चलता है। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे जब, तो ही वॉक्स। तो यहाँ पे भी हम पता लगा सकते हैं ही कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि ही किसको काम कर रहा है, चलने को, चलने को काम कर रहा है, इसीलिए ही भी कौन है, सब्जेक्ट। ठीक है, और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं थोड़ा, कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, मतलब कार्य करने वालों को सब्जेक्ट होते हैं। और भी तो हम थोड़ा और समझ सकते हैं कि जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, मतलब जिसके बारे में बात होती है, बात होती है, वो कौन होता है, तुम्हारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम कह सकते हैं जिसके बारे में बात होती है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे राम गरीब है। तो राम के बारे में क्या बताई जा रही है यहाँ पे, कि राम गरीब है। तो इसीलिए राम कौन है, वो तुम्हारा सब्जेक्ट, क्योंकि राम की तो बात है कि राम क्या है, गरीब है। चाहे अंग्रेजी जब बनाएंगे आगे, तो राम इज पुअर। तो हम कह सकते हैं राम के बारे में क्या बात बताई जा रही है, कि वो क्या है, तुम्हारा गरीब, इसलिए राम कौन है, तुम्हारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे वे आलसी है, वे आलसी है। तो यहाँ पे देखो, वे के बारे में क्या बात बताई जा रही है यहाँ पे, कि वे क्या है, आलसी है, इसीलिए वे भी कौन है, तुम्हारा सब्जेक्ट। तो आप जब अंग्रेजी बनाने जाती तो इस तरह से बनेगी, दे आर लेजी, दे आर लेजी। अब यहाँ पे देखो, अब दे के बारे में क्या बताई जा रही है, कि वो क्या है, लेजी, इसीलिए दे भी क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि दे के बारे में क्या बात बताई गई है, वो लेजी मतलब आलसी है, इसीलिए दे क्या है, सब्जेक्ट। हम इन दो पॉइंट से ही कार्य करने वाला और जिसके बारे में बात होती है, इन दोनों पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है,
और भी हम एग्जाम्पल आगे समझेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इनसे ही काम चलेगा। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आगे समझेंगे, वैसे उनके थ्रू और सब्जेक्ट बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिए जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, पहले वाले सेंटेंस में वह यहाँ पे कहिए कि ही लाफ्स, वह हंसता है। तो यहाँ पे हंसने को काम कौन कर रहा है? तो जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। बस इतना नहीं लेके चल रहा है कि जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात कर रही है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हंसने को काम कौन कर रहा है? ही। इन्हें जी कौन है तुम्हारा? सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे यहाँ पे वे दौड़ते हैं, तो दौड़ने को काम कौन कर रहे हैं? तुम्हारे यहाँ पे दे। तो दे कौन है तुम्हारा? ये भी क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसी जाम देखो, सी रीड्स, वह पढ़ती है। तो पढ़ने को काम कौन कर रहा है? यहाँ पे सी तो ही कर रही है। तो यहाँ पे सी कौन है तुम्हारा? ये भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब देखो इस वाले जो चौथे जो एग्जाम्पल है जहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ में बताई जा रही है कि राम इज अ गुड बॉय। तो राम के बारे में क्या बात बताई जा रही है? कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। बस इतनी सी बात बताई जा रही है। इतनी बात है रही राम के बारे में। हम वही बात है कि जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बात है रही तुम्हारी? कि राम एक अच्छा लड़का है। बस अच्छा लड़का होता है यार। यहाँ पर राम क्या है? वो तुम्हारा सब्जेक्ट। ठीक है। अब जब वाले एग्जाम्पल देते हैं पांच में, तो यहाँ में वी आर रिच। तो हमारे बारे में क्या बात कही जा रही है? कि हम कौन है? अमीर है। तुम्हारे बारे में यही तो बात बताई जा रही है कि हम अमीर है। तो यहाँ पे हम कौन है? वो यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही इस वाले छठे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। तो ही बाइज अ टेबल, जो मतलब वह मेज खरीदता है। तो मेज खरीदने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ही तो ही कर रहा है। इसलिए ही कौन है तुम्हारा? सब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगले सातवें एग्जाम्पल में क्या होता है कि रोहित के बारे में क्या बात बताई है? कि रोहित या स्टूडेंट है। रोहित कौन है? एक विद्यार्थी। इतनी बात बताई जा रही है रोहित के बारे में। तो यहाँ पे रोहित कौन है? वो तुम्हारा सब्जेक्ट। तो हमने पता लगाया है कि जिसके बारे में बात होती है या जो काम करता है वो कौन होता है? तुम्हारा सब्जेक्ट। हमारे जो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट प्लुरल होते हैं, उस पर बात करेंगे अब हम। तो यहाँ पे और सब्जेक्ट के बारे में हम और डिटेल से जान सकते हैं थोड़ा और, कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारे कुछ सब्जेक्ट तो हमारे सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं? प्लुरल। कुछ सब्जेक्ट हमारे जो कैसे होते हैं? सिंगुलर, और कुछ सब्जेक्ट कैसे होते हैं? हमारे प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे ही है। ही की जो हिंदी होते हैं वह होते हैं, या कोई यूज जो करते आए हम वो लड़का के लिए करते हैं, लड़का के लिए। ऐसे ही एक और सब्जेक्ट होता है तुम्हारा सी। इसको जो हिंदी होता है वो वह होती है, जहाँ को जो यूज है हम वो करते हैं हम लड़की के लिए, लड़की के लिए। एक सब्जेक्ट और होता है तुम्हारा दिस। जिसकी जो हिंदी होता है वो यह। इस, इसको जो यूज करते हैं हम वो संकेत के लिए, संकेत करने के लिए, करने के लिए, संकेत करने के लिए। लेकिन जो संकेत करेंगे ना वो पास की चीज होते हैं, जो भी चीज होते हैं वो पास की होते हैं, जो पास रखे हुए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस को। ऐसी एक और सब्जेक्ट होता है तुम्हारा डेट, जाके भी हिंदी होते हैं वह, या को जो यूज करते हैं वो भी हम संकेत के लिए ही करते हैं। लेकिन जब संकेत करा जाता है वो दूर की वस्तुओं के लिए, जो कोई दूर वस्तु हो बाकी तरफ हम इशारा करना चाहते हैं तो वहां पे हम डेट को यूज करते हैं। अगर पास कोई चीज रखी है वहां पे अगर इशारा करना चाहते हैं तो वहां पे हम दिस को यूज करते हैं। एक और सब्जेक्ट होता है तुम्हारा इट। इसकी हिंदी होते हैं यहाँ, और जहाँ को जो यूज करते हैं वो निर्जीव चीजों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए जिनमें जान ना हो, तुम बेजान होते हैं उस उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट को। और यहाँ में और भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। जो भी तुम्हारे सिंगुलर नाउन होते हैं वो सब तुम्हारे किस में पढ़े जाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में। और एक सब्जेक्ट और आता है तुम्हारा आई, जहाँ जहाँ हिंदी में बोलते हैं मैं। ये भी तुम्हारा किस में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है तुम्हारा? ही आता है, सी आता है, दिस आता है, डेट आता है, और इट आता है, और सिंगुलर कोई भी नाउन। नाउन में जैसे सिंगुलर नाउन में जैसे हम कह सकते हैं जैसे राम, श्याम,
टेबल, बुक, काउ, ये सभी तुम्हारे सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन जो होता है वो तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जहाँ में आई भी है, आई भी क्या है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब रही बात तुम्हारे प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में तुम्हारे में जैसे दे, या हिंदी में बोलते हैं इसे, हिंदी में वे, ये भी तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। एक और सब्जेक्ट होता है तुम्हारा वी, इसे हिंदी में बोलते हैं हम, तो ये भी तुम्हारे किसमें आता है प्लूरल सब्जेक्ट में। तीसरा होता सब्जेक्ट तुम्हारा दीज, इसकी जो हिंदी होता है वो होती है तुम्हारी या सभी, या सभी, या भी किसमें आता है तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट में। एक और सब्जेक्ट होता है तुम्हारा दूज, दूज को हिंदी में बोलते हैं हम वसवी, वसवी, यह भी तुम्हारा सब्जेक्ट किसमें आता है प्लूरल में। ये भी चारों सब्जेक्ट तुम्हारे किसमें है प्लूरल में। और एक और तुम्हारा पांचवा तुम्हारा प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, जो भी तुम्हारे प्लूरल नाउन होते हैं वो सभी प्लूरल नाउन किसमें आते हैं तुम्हारे प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल नाउन में जैसे ले सकते हैं हम बॉयज, टॉयज, टेबल्स, ये सभी तुम्हारे किसमें आते हैं प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो हम कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा तुम्हारा दे, वी, दीज और दोज, और ये तुम्हारा प्लूरल नाउन, ठीक है। ये सभी किसमें आए तुम्हारे सब्जेक्ट, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट में। जैसे प्लूरल नाउन में जानते हो, प्लूरल नाउन में जैसे बॉयज, टॉयज, टेबल्स, ये सभी प्लूरल नाउन में आता है। और प्लूरल नाउन तुम्हारा कैसे होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट के अलावा हमारा एक सब्जेक्ट और होता है जैसे यू, यू तुम्हारा जाहिर है हम हिंदी में बोलते हैं तुम, ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ना यू, ये तुम्हारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी जो, कहीं तो यू तुम्हारा सिंगुलर को काम करता है तो कहीं पे यू तुम्हारा प्लूरल को काम करता है, ठीक है। जे जब जो जो यू है तुम्हारा जब सिंगुलर को काम करता है ना, तो जा को ये जो हम अकेले व्यक्ति के लिए करते हैं, अकेले मतलब या को जो यूज है ना यहाँ पे, जब करते हैं हम अकेले के लिए, अकेले मतलब एक के लिए, अकेले के लिए, तब अकेले के लिए यूज कर रहे हैं यू को, तो ये तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, तुम एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो, अब देखो यहाँ पे तुमको जो यूज है ना वो एक विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं, तो यू हम कौन सा सब्जेक्ट कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जाके जब अंग्रेजी बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो यू है तुम्हारा अकेले एक स्टूडेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो, इसलिए यू कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा सिंगुलर। तो वही बात है, अगर यू को जो यूज है तुम्हारा अकेले के लिए हेरो है तो तुम्हारा जो यू है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो यू को यूज है वो अकेले एक ही विद्यार्थी के लिए यूज है, इसलिए यू कौन है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसी फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे तुम एक चपरासी हो, चपरासी हो, फिर अकेले के लिए कर रहे हैं एक चपरासी के लिए यूज कर रहे हैं तुमको यूज, तो हम कह सकते हैं कि यू आर अ प्यून। तो यहाँ पे जो यू है वो एक प्योन है, एक के लिए यूज कर रहे हैं, तो यू कौन है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और भी देख सकते हैं हम, जैसे तुम एक तुम एक अध्यापक हो, अध्यापक हो, तो यहाँ पे जो यू है तुम्हारा ये भी तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। क्यों, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो यू है ना यू को यूज हम अकेले एक टीचर का लिया कर रहे हैं, इसीलिए यू भी तुम्हारा कौन है यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ध्यान रखें, यही बात है, ध्यान रखें, अगर हम यू को जो यूज है, जो यूज है हम अकेले के लिए कर रहे हैं एक के लिए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे जितनी भी जो तुम्हारे एग्जाम्पल है सभी में जो यू को यूज है वो अकेले एक के लिए करा हुआ है, तो वो इसीलिए यू कौन है तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जब जाको एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं,
या कोई यूज है जो हम एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए करते हैं। जब या कोई यूज एक से ज्यादा के लिए होता है तब तुम्हारा ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे देखो यहाँ पे, तुम अमीर हो, अमीर हो, तो यहाँ पे जो अमीर बताया जा रहा है ना, वो सभी लोग बताए जा रहे हैं जो सामने मेरे सामने खड़े हुए जितने भी अमीर लोग हैं उनसे कह रहा हूँ मैं, तुम मतलब अमीर हो, मतलब सभी के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज एरो है, जब तुमको जो यूज है एक से ज्यादा के लिए एरो है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यू जो है, यू भी कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, प्लूरल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो यूज है वो एक से ज्यादा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल, तुम खुश हो, तुम खुश हो, यहाँ पे भी हम तुमको जो यूज है यहाँ पे एक से ज्यादा के लिए कर रहे हैं, जितने भी सामने व्यक्ति खड़े हुए हैं उन सभी के लिए कर रहे हैं हम कि तुम खुश हो, उन सभी से कह रहे हैं। तो उनके लिए जब यू को जो यूज कर रहे हैं हम, तो यू इसलिए कौन सा तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट। जब जाके अंग्रेजी बनाएंगे कुछ इस तरह से बनेगी, यू आर हैप्पी। तो यहाँ पे जो यू है तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यू को यूज है वो सभी के लिए आया हुआ है, तो मुझे सभी बताया जा रहा है वो सब जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, खुश हैं। तो यहाँ पे इसलिए यू कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही काफी है।